बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जो कि चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज के लेक्चर में हम करेंगे। और इससे पहले के तमाम एक्सरसाइजेस और तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस चैप्टर 1 की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 3 bags and 4 pens together cost rupees 257। यानी आप किसी शॉप पे गए हैं और आपने 3 बैग्स लिए हैं और उसके साथ 4 पेन्स लिए हैं और इन दोनों की प्राइस जब आपने अदा की है तो वो आपने अमाउंट दी है 257। तो ना हमें ये पता है बैग्स एक बैग कितने का है, ना हमें ये पता है कि एक पेन कितने का है। तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ अननोन हो तो हम उसको खुद से लेट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो बैग्स हैं इनको लेट कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ वन बैग जो है लेट कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ वन बैग अ बैग या वन बैग जो है वो एक्स है, इसलिए कि हमें नहीं पता कि वो कितनी है। अगर कोई बंदा 2 बैग्स लेता है तो प्राइस ऑफ 2 बैग्स होगा, तो इसका मतलब है प्राइस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे है प्राइस ऑफ 3 बैग्स। तो अब प्राइस ऑफ 3 बैग्स का मतलब ये है कि x को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 3 बैग्स की प्राइस हो गई 3x। अब जो कि बैग्स को हम x जो है वो लेट कर चुके हैं x से डिफरेंट, अब हम ऐसा करते हैं पेन्स को y सपोज कर लेते हैं कि तो हमें कितने पेन्स चाहिए? हमें 4 पेन्स चाहिए। तो प्राइस ऑफ 4 पेन्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा, क्योंकि हमने प्राइस ऑफ पेन को y सपोज किया है तो हम इसको लिख लेंगे 4 टाइम्स y। अब आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? 3 बैग्स एंड 4 पेन्स। तो हम इसकी कंडीशन बनाते हैं। कैसे बनेगी कंडीशन? हम लिखेंगे 3 बैग्स यहाँ से उठाएंगे और 4 पेन्स यहाँ से उठाएंगे कि हमें ये पता है कि 3 बैग्स को की प्राइस को जब ऐड किया गया है 4 पेन्स की प्राइस में, तो जो अमाउंट आई है जो आपने पे की है वो है 257 रुपीज़। सेकंड कंडीशन देखते हैं हमारे पास क्या है। एंड के बाद सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो रही है। 3 पेन्स, तो पेन्स ये है, पेन्स की वैल्यू y है और 3 पेन्स अगर हुए तो 3y आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन हम लिखते हैं, सेकंड कंडीशन हमारे पास आ जाएगी 3 पेन्स। तो ये मैंने पेन्स लिखा, तो इसके नीचे मैं पेन्स लिखूंगी तो कितने पेन्स हो गए? 3 पेन्स हो गए। पेन्स के नीचे पेन्स आएंगे, ये y पेन्स है। 3 पेन्स एंड 4 बैग्स, 4 और बैग्स की प्राइस क्या है? x। इन दोनों की जब आपने अमाउंट पे की है तो आपने जो पैसे दिए हैं वो हैं 324 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट से वर्ड प्रॉब्लम से कन्वर्ट हो चुका है इक्वेशंस की फॉर्म में। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये, x और y की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशंस है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। अब ये 2 प्रोसेस हमने सीखे हैं, क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड, दोनों के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैं अप्लाई करूंगी क्रैमर्स रूल। सबसे पहले इसमें से मैट्रिक्स बना लेते हैं। जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, यहाँ से x का कोफिशिएंट 3 आ जाएगा, नेक्स्ट y का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला इसका वेरिएबल x है तो x और y आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास इक्वल्स टू का साइन है और उसके बाद जो b मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है वो ये बन रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो A मैट्रिक्स आया है इसका पहले ही डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रोसेस हम आगे इन्वर्जन मेथड करें या क्रैमर्स रूल करें, दोनों सूरतों में हमारे पास ये डिटर्मिनेंट निकालना मस्ट है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, बीच में माइनस का साइन लगाना है, और ये 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपके पास आ जाता है 3 3 ज़ार 9,
9 माइनस 4 4 ज़ार 16 और 16 में से जब आप 9 को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 7 विद नेगेटिव साइन। तो आपने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली है जो कि आपके पास आई है -7। तो यहाँ तक आपने प्रोसेस को सेम रखना है, चाहे आप क्रैमर्स रूल करें या इन्वर्जन मेथड करें। तो मैं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूँगी विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए, बाय क्रैमर्स रूल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले ए और वी मैट्रिक्स में से ए एक्स मैट्रिक्स बनानी है और फिर ए वाई मैट्रिक्स बनानी है। तो मैं दोनों को साथ साथ चलाती हूँ। सबसे पहले ए एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स बनाने का प्रोसेस ये है कि आपने एक्स वाले कॉलम की जगह पे आपने ये बी वाला मैट्रिक्स उठा के लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा 257 और नीचे आ जाएगा 324 और साथ ए का जो मैट्रिक्स है वो सेम रहेगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। अब ए वाई का मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने ये जो वाई वाले इसकी कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह पे आपने एक्स कॉलम सेम रखना है, यानी यहाँ पे 3 और 4 ही आएगा। जबकि ये जो वाई वाला कॉलम है इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे बी वाले को 257 एंड 324। ए एक्स का भी हमने डिटर्मिनेंट निकालना है और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो गिवन को मैंने डिटर्मिनेंट में लिखा। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, यानी 257 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बीच में हम माइनस का साइन लगाएंगे और अब इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 324 के साथ। तो जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं साइड पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 257 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ। 3 7 ज़ार 21, 2 कैरी, 3 5 ज़ार 15, 16 एंड 17, 1 कैरी एंड 3 2 ज़ार 6 एंड 7। तो आंसर आ गया है हमारे पास 771। माइनस 324 को अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पे मैं कर लेती हूँ 324 को 4 से। 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9, 4 3 ज़ार 12, 1296। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो यहाँ माइनस कर लेते हैं 1296 और 771। 6 माइनस दिस इज 5, वी गेट हेयर 2। यहाँ पे 12 में से ये गे 7 गे तो अगेन 5 आ जाएगा, लेकिन बड़ी रकम का साइन, क्योंकि यहाँ पे -1296 है तो हमारे पास आ जाएगा -525 इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट को एक साइड पे रख लेते हैं और अब हम ऐसा करते हैं कि ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने ए एक्स को सॉल्व किया है। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 324 के साथ, बीच में माइनस का साइन। 257 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 324 मल्टीप्लाई बाई 3, इससे आ जाएगा 3 4 ज़ार 12, 1 करी, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7 एंड 3 3 ज़ार 9। वी विल गेट हेयर 972 माइनस 257 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 4 7 ज़ार 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ार 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 2 10, 1028। अब हमने इन दोनों को आपस में माइनस करना है। 1028 ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे जी 972। अगेन 8 में से इसको माइनस करें 6 आ जाएगा, यहाँ पे इसको कैरी दे के 12 हो जाएगा। 12 में से 7 गए 5 विद नेगेटिव साइन। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -56। ये किसका आंसर आया है, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है। अब जो ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है और जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है, इन दोनों को हमने पुट कर देना है फार्मूला पे। फार्मूला क्या है, फार्मूलाज हमारे पास हैं पुटिंग
इन फार्मूलाज हमारे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -525 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इधर पहले हम इसको निकाल चुके हैं जो कि आया है -7, ये आ चुका है माइनस, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 75, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 75। नेक्स्ट आ जाए y के ऊपर, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y को हम सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू ए वाई हमारे पास आया है -56 डिवाइडेड बाय a -7, ये माइनस आपस में कैंसिल होके 7 1 जार 7 8 जार, तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8। अब ये देखते हैं कि x क्या था, तो x हमारे पास प्राइस ऑफ बैग था, यानी प्राइस ऑफ बैग हमारे पास आ चुकी है 75, तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ अ बैग इक्वल्स टू 75। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि प्राइस और प्राइस ऑफ पेन भी देख लेते हैं। y क्या था, y हमारे पास प्राइस ऑफ पेन था, तो प्राइस ऑफ 1 पेन हमारे पास आ चुकी है ₹8। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या हमें एक पेन की वैल्यू चाहिए थी, नहीं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग जो कि निकल चुकी है 75 है, एंड 10 पेन्स, लेकिन इसके साथ हमें 10 पेन्स की प्राइस चाहिए, तो हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक पेन की प्राइस आई है। 10 पेन्स की प्राइस निकालने के लिए हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा ₹80। तो प्राइस ऑफ बैग इज ₹75 and price of 10 pence is ₹80। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स, यानी अगर सन्स की एज को ट्वाइस किया जाए और इज एडेड, उसको ऐड किया जाए टू द फादर्स एज, फादर्स की एज में, तो इन दोनों का सम जो है वो आएगा 70। हमें नहीं पता कि सन्स की एज क्या है और हमें ये भी नहीं पता कि फादर्स की एज क्या है, तो हम सन्स की एज को x ले लेते हैं और फादर्स की एज को y ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे लेट सन्स एज इक्वल्स टू x ईयर्स एंड फादर्स एज इक्वल्स टू y ईयर्स। अब यहाँ आधा क्वेश्चन जो बट तक है ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन को हम कैसे समझेंगे, इफ ट्वाइस द एज ऑफ ट्वाइस द सन्स एज, तो सन की एज कितनी है, सन की एज हमारे पास है x, तो इसको ट्वाइस कर दें, तो हम लिखेंगे ट्वाइस द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है y, एंड वी गेट 70 ईयर्स। अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या है, इफ ट्वाइस द फादर्स एज, तो फादर की एज y थी, इसको हम कर देते हैं ट्वाइस, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y। उसको अगर सम किया जाए किस में, सन्स की एज में, इज एडेड टू द सन्स एज, सन्स की एज हमने क्या ली है, x ईयर्स लिया है, तो x इज एडेड टू 2y एंड वी विल गेट द सम 95। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको एक साथ करके लिखते हैं, तो ये मैंने इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ करके लिखा। जब इनको साथ करके लिख लिया, अब उसके बाद इसमें से मैट्रिक्स बनाऊंगी। यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं 1 लिख देती हूँ, इसके कोफिशिएंट्स लिखूंगी। यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका कोफिशिएंट नहीं है 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट भी 2 है। यहाँ पे पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और यहाँ पे 70 और यहाँ पे 95। इसको नाम दे देते हैं कैपिटल A मैट्रिक्स, इसको X मैट्रिक्स और इसको B मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करने के लिए आगे मूव करेंगे। तो हमने गिवन जो क्वेश्चन है उसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने का क्या प्रोसेस है, डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में नेगेटिव का साइन, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1 1 जार 1 एंड आंसर इज 3। यानी हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है 3। इसके बाद बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 2 मैट्रिसेस चाहिए, एक हमें ये बी वाला मैट्रिक्स चाहिए और एक हमें ये ए वाला मैट्रिक्स चाहिए। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैं क्लोज करके लिख लेती हूँ, तो ये मैंने क्लोज करके लिखे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आगे मूव करूंगी, इसके लिए ए एक्स भी बनाऊंगी और इसके लिए ए वाई भी बनाऊंगी।
ए एक्स बनाने का प्रोसेस ये है कि मैंने फर्स्ट वाले कॉलम के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देना है। ये फर्स्ट वाला कॉलम है और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी बी कॉलम के साथ। अब ऐसा करते हैं, ए एक्स की जगह पे फर्स्ट कॉलम की जगह 70 और यहाँ 95 लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। मैंने गिवन मैट्रिक्स को, ए एक्स मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। जब मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख चुकी तो उसके बाद इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 70 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, माइनस का साइन, और 95 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। तो 72 जार 7 2 जार 14 होता है, 140 आ जाएगा। ए एक्स का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 140 माइनस 95 95। 140 में से 95 को माइनस करते हैं तो ए एक्स का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 140 माइनस 95। यहाँ पे कर लेते हैं, 140 में से 95 को माइनस करें, 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ 3 हो जाएगा, 13 में से 5 गए तो हमारे पास आ जाएगा 45। यहाँ पे 45 आ गया। ये ए एक्स निकाल चुके हैं। अब ए एक्स में से हमने आगे फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है कि हमने ए एक्स बाई ए डिटर्मिनेंट करना है ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू आए। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 45 आया था, यहाँ पे लिखूंगी 45, जबकि ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से मैं उठाऊंगी 3। इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 1 जार 3 एंड अगेन 3 1 जार 3 एंड 3 5 जार 15। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15। x बेसिकली क्या था? x इज द एज ऑफ सन। सन की एज हमारे पास आ गई है 15 ईयर्स। तो हम लिखेंगे एज ऑफ सन इक्वल्स टू 15 ईयर्स। अब हम ऐसा करते हैं कि अपना दूसरा वाला मैट्रिक्स लेते हैं, ए वाई का मैट्रिक्स बनाए। ए वाई का मैट्रिक्स बनाने के लिए वाई वाले कॉलम की जगह सेम, फर्स्ट वाला सेम रखेंगे, वाई वाले कॉलम की जगह हम लिख देंगे 70 और 95। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? इसको पहले डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में लिख लिया, उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 95 के साथ, बीच में माइनस का साइन, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 के साथ। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 के साथ, ये रहा 95 और ये 2, 2 5 ज़र 10, 2 9 ज़र 18 प्लस 1 19। तो आंसर आ जाएगा 190। यहाँ पे मैं लिखूंगी 190 माइनस 71 ज़ार 70। अब 190 में से हम माइनस कर लेंगे 70 को, तो 9 में से 7 2 और आंसर आ जाएगा 120। तो ए वाई का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 120। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y के लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास है, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 120 आया है, जबकि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आया है। इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 4 ज़र 12 एंड 0। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 40। y बेसिकली क्या था? y इज द एज ऑफ फादर्स। इट मीन्स के फादर्स की एज जो है वो 40 ईयर्स आ चुकी है। तो हम लिखेंगे एंड में, हेंस द एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स एंड एज ऑफ सन इज 15 ईयर्स एंड फादर इज 40 ईयर्स। अगर आप ये चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही आया है, तो आपने क्या करना है? वेरीफाई कर देना है। x और y की वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में पुट करें, या इक्वेशन, ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनमें से किसी में भी पुट करें, तो आपके पास दोनों साइड्स आपस में बैलेंस करेंगी।